हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एएम मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th का चैप्टर वन की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर इज़ टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। मतलब 616 मेंबर्स को मार्च करना है आर्मी बैंड के पीछे ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। आर्मी बैंड के 32 मेंबर्स के बीच इनको परेड करनी है। द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम। दो ग्रुप में मार्च करना है जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन मार्च। कितने मैक्सिमम कॉलम बनेंगे जिसमें ये मार्च कर सकते हैं। अब किसी भी चीज़ का मैक्सिमम पूछता है तो उससे तात्पर्य होता है कि हमें HCF निकालना है उन नंबर्स का। यानी 616 मेंबर्स हैं और आर्मी बैंड में कितने हैं, 32 मेंबर्स। अब इस तरह से अरेंज करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन सकते हैं वो हमें बताना है। तो इसका मतलब इसमें क्या निकालना है, हमें HCF निकालना है। तो जब भी मैक्सिमम नंबर पूछा जाए इस क्वेश्चन के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या निकालना होता है, HCF निकालना है। तो हम लिखेंगे टू फाइंड मैक्सिमम नंबर of columns we have to find HCF of 616 एंड 32। इन दोनों का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। और HCF निकालने के लिए EDA एल्गोरिथम हमको काम में लेना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। अब उसमें हम क्या करते हैं, EDA का हमारा हमें फॉर्मूला बार बार लिखना है, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला बताना है। EDA का कंसेप्ट क्या कहता है, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेयर R इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 बट R इज लेस देन B। ये हमारा EDA मतलब यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम या यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहती है कि A इज इक्वल टू BQ प्लस R वेयर R इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 बट R इज़ लेस देन B। अब इसको हम अगर अप्लाई करते हैं तो A और B क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो 616 है दैट इज़ ग्रेटर देन 32। मीन्स इससे क्या पता चलता है हमें कि A की वैल्यू क्या हो गई, A यहाँ पे हो गया 616 के बराबर एंड B इज़ इक्वल्स टू हो गया यहाँ पे 32। यानी 32 से 616 को हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो अगर डिवाइड करा 32 से 616 को, तो पहले तो हमने 61 में किया, तो 32 को 2 से करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 1 टाइम ही जाएगा। 32 1 जा 32। 61 में से यानी 1 में से 2 नहीं जाता तो 1 बोरो किया, तो 11 में से 2 गए तो हमारे बचा 9 और इधर बचा 5 में से 3 गया तो 2 बचा। अब 29 में नहीं जाता, 32 का भाग नहीं जाता है, तो हम 6 को उतारेंगे। अब 6 को उतारा तो हम करके देखेंगे 7 8 9 सबसे करेंगे तो हम देखेंगे 9 से जाता है। ये हो गया 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 और 1 करा तो 288। अब 296 में से 288 माइनस किया तो हमारा बचा 1 बोरो किया तो 16 में से 8 गया तो 8 में से 8 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0। किसी भी नंबर के आगे 0 होते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा रिमाइंडर यहाँ क्या बच रहा है, 8 बच रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि हमारा क्वोशिएंट यानी कितनी बार भाग गया, 19 टाइम्स गया। तो Q तो हमारा 19 है एंड R जो है उसकी वैल्यू क्या है, 8। आगे 0 का कोई मैथ नहीं है इसलिए हम 8 ही लिखेंगे। अब यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है तो EDA एल्गोरिथम को एक बार और अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 8 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 8 क्या है यहाँ पे ब्रैकेट में हमने और क्लेरिफाई कर लो, 8 है रिमाइंडर, तो R इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। सो वी अगेन अप्लाई EDA। अब किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे EDA। अब हम देखते हैं कि बाद में किसके बीच में करते हैं, B और रिमाइंडर के बीच में। तो अगर इसको हम इस वाली फॉर्म में लिख लें पहले, A इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, इसकी फॉर्म में अगर मैं लिख लेती हूँ तो ये हो जाएगा, A की जगह मैंने लिखा 616 इज इक्वल्स टू B की जगह लिखा 32, Q की जगह लिखा 19 प्लस R की जगह लिखा 8। ये हमारी एक इक्वेशन फॉर्म हो गई।
अब किस किस के बीच में अप्लाई करेंगे वो हम देख लेते हैं. सो वी अगेन अप्लाई EDA बिटवीन. अब अपन यहाँ पे किस हिसाब से देखें तो किस किस के बीच में करते हैं हम, 32 यानी B और रिमाइंडर के बीच में, बिटवीन 32 एंड 8 इनके बीच में हमने अप्लाई किया. अब क्या दिख रहा है हमें, 32 इज़ ग्रेटर देन 8. तो इससे क्या पता चलता है, जो ग्रेटर नंबर है वो तो A होता है, तो A इज़ 32 एंड B इज़ इक्वल्स टू 8. अब 8 से इसको डिवाइड किया, हम यहाँ पे डिवाइड करके देख लेते हैं इसको. 8 से डिवाइड किया 32 को, तो ये डिवाइड हो रहा है, कितनी बार गया, 8 4 जा 32. 32 में से 32 गए तो रिमाइंडर क्या बचा हमारे, 0 बचा. इस केस में रिमाइंडर 0 आ गया, तो वो डिविज़र जिससे रिमाइंडर 0 आ जाता है वो हमारा HCF होता है. तो HCF यहाँ पे क्या हो गया, 8 हो गया. अब इस चीज़ को कैसे लिखना है, इस वाले से हम देखें तो क्वेश्चन हमारा आया 4 एंड रिमाइंडर हमारा आया 0. अब इसको हम EDA में जो इक्वेशन फॉर्म होती है उसकी फॉर्म में लिख दें. A की जगह 32, B की जगह 8 इंटू Q 4 हो गया, प्लस R की वैल्यू है 0. तो हमारा आंसर लिखने का तरीका बहुत इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ हम कहेंगे कि हेयर R इज़ इक्वल्स टू 0. रिमाइंडर क्या है यहाँ पे समय 0, हेयर R इज़ इक्वल्स टू 0. एट दिस स्टेज डिविज़र क्या था, जिससे डिवाइड करने पे हमारा 0 आया रिमाइंडर. डिविज़र क्या था समय 8. एट दिस स्टेज डिविज़र इज़ 8. सो डैट HCF ऑफ हमारे नंबर क्या कहते हैं, 616 एंड 32. HCF ऑफ 616 एंड 32 इज इक्वल्स टू 8. ये हमारा आंसर आ गया. और एक्चुअली वो चीज़ क्या आई, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम आए, क्योंकि हमने कहा इनका जो HCF निकलेगा वो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम देगा. तो हम यहाँ पे आंसर एक बार क्लियरिफाई करके लिख देते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज़ 8. मैं यहाँ पे आंसर लिख देती हूँ कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम. ऐसे क्लियर आंसर लिखने से ज़्यादा अच्छे मार्क्स आते हैं. वैसे आप वहाँ लिख के भी छोड़ोगे HCF इज इक्वल टू 8, वो भी सफिशिएंट है, लेकिन नीचे और क्लियर कर दो कि क्या निकाला है, मैक्सिमम नंबर किसके निकाले, कॉलम के निकाले थे. तो हम लिखेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल्स टू 8. ये हमारा आंसर हो गया. तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू.